इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति फिर से मैदान में उतरे हैं। इस बार भी वही पुराना जादुई फॉर्मूला लेकर काम करो और काम करो, इतना काम करो कि काम ही आपकी जाति, धर्म, परिवार, सोशल लाइफ सब कुछ बन जाए। उनके मुताबिक भारत को यदि चीन को पिछाड़ना है तो हफ्ते में 72 घंटे काम करना ही पड़ेगा। अब भले ही दुनिया प्रोडक्टिविटी, मानसिक स्वास्थ्य और वर्क लाइफ बैलेंस पर रिसर्च कर करके थक चुकी हो, लेकिन मूर्ति साहब के लिए तो विकास का रास्ता सिर्फ एक ही है, घंटे बढ़ाओ, देश बढ़ाओ। समस्या यह है कि मूर्ति साहब जिस चीनी मॉडल को लेकर हमारे सामने आए हैं, उसे खुद चीन की सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन शायद यह सूचना मूर्ति साहब तक कभी पहुंची ही नहीं, या फिर पहुंची भी होगी तो उन्होंने सोचा होगा चीन में बैन हुआ तो क्या हुआ, भारत में तो चल ही जाएगा, जैसे यह कोई वर्क मॉडल नहीं, कफ सिरप हो। 996 मॉडल की खूबसूरती देखिए, सुबह 9 से रात 9 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन काम, कुल 72 घंटे। यह सच है कि एक ज़माना था जब चीन की टेक कंपनियों में यह मॉडल ऐसे चलता था जैसे आर्थिक क्रांति का गुप्त मंत्र यही हो। अलीबाबा, टेंसेंट, हुवावे, सब जगह यही नियम लागू था। हुवावे के संस्थापक रेन जेंगफेई ने एक बयान में कहा था कि जो लोग 996 काम नहीं करना चाहते वे कंपनी छोड़ सकते हैं। यही वो दौर था जब स्टाफ पर एक ही सैलरी में डबल काम करने का दबाव बनाया जाता था। इससे स्टार्टअप को महंगे इंजीनियरों की बड़ी टीम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर लगातार ओवर टाइम से कर्मचारियों में डिप्रेशन, चिंता, नींद की कमी आम हो गई। कई युवाओं की अचानक मौत हुई। बढ़ते तनाव को देखते हुए साल 2021 में चीन की सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया। फिर भी कई कंपनियां चुपके से इसे फॉलो कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, चुपके से यानी चोरी से। अब जो काम चीन में चोरी से हो रहा है, अपने मूर्ति जी चाहते हैं कि देश में खुल्लम खुल्ला हो। मालूम होता है उनका विश्वास इतना गहरा है कि उन्हें दुनिया के बाकी फैक्ट्स दिखाई ही नहीं देते। हालांकि वो जिस उम्र में हैं उसमें कॉग्निटिव रिगिडिटी यानी दिमाग के लचीलेपन का कम होना या उसका जड़ हो जाना बहुत सामान्य बात है। ऐसे में आदमी को लगता है कि हर समस्या का कारण और समाधान बस एक ही बात में है। सच तो यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कॉग्निटिव रिगिडिटी एक सामान्य प्रक्रिया है। सोच का लचीलापन कम हो जाता है। आदमी चाहे अरबों का साम्राज्य बना ले, लेकिन दिमाग एक ही पटरी पर चलने लगता है। लगता है मूर्ति जी की थिंक ट्रेन भी अब अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंच गई है, जहां हर समस्या का समाधान यही एक वाक्य है, 72 घंटे काम करो। घरेलू महंगाई बढ़ रही है, 72 घंटे काम करो। युवा बेरोजगार हैं, 72 घंटे काम करो। जीडीपी स्लो है, 72 घंटे काम करो। कर्मचारी थक गए हैं, और काम करो। उधर दुनिया कह रही है स्मार्ट वर्क, एआई, ऑटोमेशन, राइट टू डिस्कनेक्ट। इधर मूर्ति साहब कह रहे नहीं भैया, घंटा बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब असली ट्रेजिक कॉमेडी देखिए। भारत के 80% कर्मचारी पहले से ही काम के बाद फोन पर ऑफिस से जुड़े रहने को मजबूर हैं। इस समय भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके फ़ोन में एक मेल का नोटिफिकेशन आ टपका होगा। आपके ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में 4 हलचलें हो चुकी होंगी। बहरहाल मैं बता रहा था कि भारत में 85% कर्मचारी छुट्टी के दिन भी ऑफिस की ईमेल चेक करते हैं। 69% लोग बताते हैं कि अगर घंटे खत्म होने के बाद भी यानी शिफ्ट ओवर होने के बाद भी वो फ़ोन पर उपलब्ध ना हो तो ऑफिस की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से उन्हें शर्मिंदा किया जाता है। यानी देश पहले से ही आधा 996 जी रहा है। ऊपर से मूर्ति साहब, कोई इनसे पूछे कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आपस की बात यह है कि दुनिया यह समझ चुकी है कि काम के घंटों से नहीं, काम की गुणवत्ता सिस्टम की क्षमता और विकास से होता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग अब भी मानते हैं कि विकास वही है जब आदमी इतना काम करे कि वो घर जाए तो उसे याद न रहे कि घर कौन सा है। हमारे देश में एक लेखक हुए, किशन पटनायक, समाजवादी विचारधारा से आते थे। उन्होंने एक किताब लिखी, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। उस किताब में पटनायक जी ने लिखा था कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व में गांधी जी के बाद कोई दूसरा नया विचार नहीं आया।
मूर्ति जी और इनके जैसे कई बिजनेस लीडर को सुनने के बाद मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि भारत के बिजनेस लीडर्स नया तो क्या ही सोचेंगे, अपडेट भी नहीं हो रहे। नारायण मूर्ति का ताज़ा बयान इस बात का ताज़ा प्रमाण है। एक ऐसे समय में जब नीतियों में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता की ज़रूरत है, मूर्ति साहब जैसे लोग उसी पुराने खारिज किए हुए मॉडल को ताज़ा विचार के रूप में पेश कर रहे हैं। तो नारायण मूर्ति के इस 72 आवर वर्क कल्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें लोकमत हिंदी। धन्यवाद।